स्टूडेंट्स, अपना इम्यूनिटी का टॉपिक चल रहा था और इम्यूनिटी के अंदर मैंने आपको इम्यूनिटी के अंदर क्या क्या करवा दिया था, जिसमें आपकी इम्यूनिटी की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशंस वगैरह और इम्यूनिटी के टाइप हो गए थे, इननेट और एक्वायर्ड। ठीक है, एक्वायर्ड भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, कि जो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो अपने को आफ्टर, वैसे ये होती है, दोनों एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्वायर्ड के टाइप है ये। जो एक्वायर्ड है वो अपन को आफ्टर बर्थ मिलेगी। ठीक है, एक्वायर कब करेंगे उसको आप? आफ्टर बर्थ। और जबकि इनेट थी, वो इनेट कब थी? इनेट है जन्मजात, जो अपन को पीढ़ी दर पीढ़ी जो इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। अब अपन बात करें कि एक्टिव इम्यूनिटी कब, कि एक्टिव इम्यूनिटी कब होगी? जब कोई एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट जो अपनी बॉडी जो रेस्पॉन्ड करती है ना, ठीक है, यानी उसके अगेंस्ट जो अपनी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी, ठीक है, वो किस में आएगा? एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर। और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा? ये पैसिव इम्यूनिटी के अंदर अपन बाहर से एंटीबॉडीज़ पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब इसमें अपनी बॉडी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती है, इसमें अपन बाहर से पेशेंट को रेडीमेड एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। जबकि एक्टिव में अंदर होती है अपनी बॉडी खुद ओन एंटीबॉडी बनाती है, खुद की एंटीबॉडी बनाती है। तो पहले देखिए आप, फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि एक्टिव इम्यूनिटी का प्रोड्यूस एक्टिवली बाय होस्ट इम्यून सिस्टम, कि ये इससे प्रोड्यूस होता है कि होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है खुद ही इसको प्रोड्यूस करता है इस इम्यूनिटी को। जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडी बनाना, ठीक है, ये खुद ही बनाता है, अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो खुद ही एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या करेगा? एंटीबॉडीज़ बनाएगा। रिसीव्ड पैसिवली बाय द होस्ट, इसमें क्या होगा कि इसमें अपन रिसीव्ड पैसिवली यानी बाहर से आर्टिफिशियल, ठीक है, जो एंटीबॉडी है वो होस्ट क्या कर रहा है? इसमें रिसीव कर रहा है, बाहर से रिसीव कर रहा है। सेकंड क्या है? इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन और बाय कांटेक्ट विथ इम्यूनोजन, कि ये इंड्यूस किससे होगी? ये इन्फेक्शन से इंड्यूस होगी और बाय कांटेक्ट विथ इम्यूनोजेंस, यानी जब भी कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, या फिर कोई इम्यूनोजेंस है, ठीक है, जैसे कोई एंटीजन बॉडी के अंदर, कुछ भी एंटीजन हो गया, जरूरी नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी हो सकता है। अगर वो बॉडी के अंदर एंटीजन जैसे सिलिका वगैरह, टोक वगैरह, या फिर जो पोलन ग्रेन्स वगैरह, ठीक है, एलर्जिक सबस्टांस है, केमिकल वगैरह, अगर ये बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, उससे इम्यूनिटी क्या होती है? इंड्यूस होती है। या फिर इसके अलावा इंड्यूस बाय द इन्फेक्शन, या फिर कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो क्या होगा? अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यानी वो अपनी एक्टिव इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी, और उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाएगी, और उसको बॉडी से एलिमिनेट करवा देगी, बाहर निकाल देगी। और जबकि पैसिव में क्या होगा? इंड्यूस बाय रेडीमेड एंटीबॉडी। ये क्या होगा? ये पैसिव इम्यूनिटी कब इंड्यूस होगी? जब अपन रेडीमेड एंटीबॉडी पेशेंट के अंदर डालेंगे, ठीक है, इंजेक्ट करेंगे। फिर अफोर्ड ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव प्रोटेक्शन, यानी जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो ड्यूरेबल होती है, यानी लॉन्ग टाइम तक होती है ये, ठीक है। एंड इफेक्टिव प्रोटेक्शन, और इसका प्रोटेक्शन क्या होता है? अच्छा होता है, यानी बॉडी के अंदर ये प्रोटेक्शन अच्छा करती है ये, ठीक है, किसकी तुलना में? पैसिव में। जबकि जो पैसिव होता है वो कहता है टेम्पररी होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है ये, लेकिन ये इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए अपन पैसिव इम्यूनिटी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट होता है एंड लेस इफेक्टिव प्रोटेक्शन, और लेस इफेक्टिव प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्शन इसमें लेस होता है, ठीक है। लेकिन पैसिव के अंदर ये है कि अपन इसमें जब रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं तब पेशेंट क्या हो जाता है? जल्दी रिलीव हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसका वो ओनली कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है, इसलिए इसको लेस इफेक्टिव प्रोटेक्शन के अंदर लिया गया है। फोर्थ देखिए, इम्यूनिटी एक्टिव आफ्टर लेग फेज, ठीक है, इम्यूनिटी एक्टिव आफ्टर लेग फेज, जैसे टाइम रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज, यानी आफ्टर लेग फेज मतलब कि जब ये इम्यूनिटी कब एक्टिव होगी? ये एक्टिव होगी जब एंटीबॉडीज़ क्या होगा? एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होगी। टाइम रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, लेग फेज का मतलब क्या होता है कि जब क्या इम्यूनिटी बनती है, यानी लॉग फेज, लेग फेज। लॉग फेज में तो क्या होता है कि एंटीबॉडीज क्या होती है?
अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। फिर लेग फेज़ के मतलब लेग फेज़ में क्या होता है, क्या लेग फेज़ आते आते फिर एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो इम्यूनिटी एक्टिव होगी वो कब होगी, जब लेग फेज़ के बाद में बनेगी, ठीक है। यानी टाइम, इसका मतलब क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, यानी जो एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ना, यानी जब एंटीबॉडी बनेगी तो ही इम्यूनिटी क्या होगी, एक्टिव होगी। समझ गए ना। यानी एंटीबॉडी बनने में इसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इम्यूनिटी इफेक्टिव इमीडिएटली। और जब अपन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, वो एंटीबॉडीज़ है वो जल्दी से काम करना स्टार्ट कर देती है, इमीडिएटली काम करना स्टार्ट कर देती है। जबकि एक्टिव इम्यूनिटी में थोड़ा टाइम लगता है एंटीबॉडीज़ बनने में, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखिए, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट एंड प्रिवेंट सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन। जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसके अंदर मेमोरी सेल प्रेजेंट होती है, मेमोरी सेल, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट मतलब इसके अंदर मेमोरी सेल प्रेजेंट होती है एंड प्रिवेंट सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन। यानी इसके अंदर क्या होगा कि जब भी कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तब अपनी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। ये तो होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। और जब दोबारा वही एंटीजन, ठीक है, वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जो मेमोरी सेल होती है अपनी बॉडी की, वो मेमोरी सेल उनको पहचान लेती है और दोबारा वो आते हैं तब उनको क्या कर देती है, किल कर देती है। ये होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ये अपन आगे देख लेंगे जब अपना इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ेंगे तब। तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट मतलब जो मेमोरी सेल है वो प्रेजेंट होती है, जो दोबारा वो इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर आएगा तो वो मेमोरी सेल उनको पहचान लेगी, ठीक है, उनको याद कर लेगी और उसको क्या कर देगी, किल कर देगी। इसमें क्या होगा, नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज प्रेजेंट। और जबकि पैसिव इम्यूनिटी के अंदर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती है। फिर देखिए 6 पॉइंट क्या होता है, नॉट एप्लीकेबल टू इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट। यानी जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट। यानी जिस होस्ट में इम्यूनिटी पावर कम होता है उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। अगर इम्यून पावर नहीं है तो फिर अगर मतलब होस्ट के अंदर इम्यून की डेफिशिएंसी है, इम्यूनिटी सिस्टम इम्यूनिटी पावर है उसकी डेफिशिएंसी है, तो इम्यूनिटी काम करेगी ही नहीं, ठीक है। जबकि एप्लीकेबल टू इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट, ठीक है। यानी जो पैसिव इम्यूनिटी है वो इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट के लिए एप्लीकेबल होती है। यानी अगर इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो अपन क्या करते हैं, अपन बाहर से एंटीबॉडीज़ पेशेंट को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, उसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कुछ टाइम के लिए और वह इन्फेक्शन से उसको ट्रीट कर सकता है। फिर देखिए 7th, यूज्ड एज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, ठीक है। जो इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी है वो क्या काम करेगी, एक तरह से एज ए प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ का काम करेगी, टू इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी, ठीक है, इसलिए ताकि बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बढ़ सके, ठीक है। और यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। जबकि पैसिव इम्यूनिटी क्या करती है, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। यानी जब अपन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उस इन्फेक्शन को जल्दी से क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा और उसको ट्रीट कर देगा। फिर देखिए 8 पॉइंट, बोथ सेल मीडिएट एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी टेक पार्ट ऑफ रोल, ठीक है। यानी जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसके अंदर दोनों तरह की इम्यूनिटी काम करती है, सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल मीडिएटेड। मैंने आपको ये दोनों बता दी थी एक्टिव इम्यूनिटी के मैकेनिज्म के अंदर के, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। ये दोनों किस में हेल्प करेगी, है एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हेल्प करेगी। जबकि ओनली ह्यूमरल इम्यूनिटी इज़ इन्वॉल्व। और जबकि पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, ओनली ह्यूमरल इम्यूनिटी इज़ इन्वॉल्व, ठीक है। देखिए कैसे कि सेल मीडिएटेड, तो कौन, ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब होता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ना, उसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है, बी सेल्स, ठीक है, जो प्लाज्मा बी सेल क्या करती है, प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करती है और प्लाज्मा सेल क्या करती है एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है। तो जो बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड के अंदर जो जिससे बॉडी और ब्लड फ्लूइड से जो अपन को इम्यूनिटी मिलती है वो होती है ह्यूमरल। और सेल मीडिएटेड मतलब जो सेल के थ्रू अपन को इम्यूनिटी मिलती है वो होती है सेल मीडिएटेड, ठीक है। तो एक्टिव के अंदर ये दोनों इम्यूनिटी हेल्प करेगी, सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी। और जबकि पैसिव के अंदर ह्यूमरल इम्यूनिटी इज इन्वॉल्व। क्यों, क्योंकि अपन क्या करते हैं, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं उनको क्या करते हैं, इंट्रा इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेस्कुलर अपन क्या करते हैं उन एंटीबॉडीज़ का बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं पेशेंट के। तो जो
जो इसके अंदर जो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, कौन से इम्यूनिटी एक्टिव होगी, ह्यूमरल बॉडी फ्लूइड्स वाली, ब्लड वाली, ठीक है। तो ये क्या करती है फिर, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करती है, फिर ये एक्टिवेट होगी तो उस ह्यूमरल इम्यूनिटी है उस बैक्टीरिया को क्या कर देगी, बॉडी के अंदर जो परसेंट है उसको किल कर देगी, ठीक है। क्योंकि अपन क्या करते हैं कि एक तो अपन बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवा रहे हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो ये जब ये एंटीबॉडीज़ अपन पेरेंट्रल अगर रूट से देंगे, अपन पेरेंट्रल रूट मतलब इंजेक्टेबल रूट से देंगे, तो वो कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी, और ब्लड में जाके वो क्या करेगी, जो जहाँ पर इन्फेक्शन है वहाँ पर पहुँचकर उसको क्या कर देगी, किल कर देगी। फिर देखिए 9 पॉइंट, नो इनहेरिटेंस ऑफ इम्यूनिटी। नो इनहेरिटेंस ऑफ इम्यूनिटी यानी जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो उसमें जो इनहेरिटेंस नहीं होती है, जबकि इननेट इम्यूनिटी इनहेरिटेंस थी, ठीक है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थी, ठीक है। नो इनहेरिटेंस ऑफ इम्यूनिटी, इसमें कोई भी क्या हेरिटेंस यानी इनहेरिटेंस मतलब जो जन्मजात इम्यूनिटी का कोई एग्जाम्पल नहीं है इसमें, ठीक है। ये अपने आप बॉडी इसमें क्या करती है, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है, जबकि इननेट क्या थी, इनहेरिटेंस इम्यूनिटी थी। और ये देखिए पैसिव में भी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर, और ये इसमें पैसिव क्या होती है, में भी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर, यानी जब बच्चा जब मदर के यूट्रस में रहता है तो प्लेसेंटा से जो मदर के अंदर जो इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, पैसिव, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ठीक है। एक तो होती है नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, यानी नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो मदर से फिटस को मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया था प्लेसेंटा को क्रॉस करके आईजीजी, ठीक है, आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो एंटर कर जाती है। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे के अंदर आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन ए है वो मदर के ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे के अंदर जाता है। तो ये क्या होती है, ये पैसिव इम्यूनिटी है में बी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर, ठीक है। ये डिफरेंस हो गए एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर।